नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज रहेंगे कांग्रेस के मुद्दे। प्रियंका गांधी 2022 के मिशन में जुट चुकी हैं। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि खाया भी, मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर तंज। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा के अंदर से उठे विरोध के स्वर, एक्स एमएलए का योगी सरकार पर निशाना। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022, महंगाई, बेरोजगारी और जंगल राज कांग्रेस के मुद्दे। प्रियंका मिशन 2022 में जुटी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने सोमवार को प्रदेश से जुड़े पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों और रणनीति को लेकर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार परिषद और रणनीतिक समूह की इस डिजिटल बैठक में प्रियंका ने महंगाई, पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा, महिला विरोधी अपराधों और कुछ अन्य मुद्दों को लेकर राज्य की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। आधिकारिक बयान के मुताबिक बैठक में यह फैसला किया गया कि महंगाई, बेरोजगारी एवं जंगल राज के खिलाफ उत्तर प्रदेश कांग्रेस सड़कों पर और मजबूती से उतरेगी। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इस बैठक से एक दिन पहले रविवार को प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ भी बैठक की थी। बघेल के उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। कांग्रेस की सोमवार को इस डिजिटल बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला, सलमान खुर्शीद, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, विधायक दल की नेता आराधना मिश्रा और कई अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस बैठक में कांग्रेस महासचिव ने महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनावों, संगठन प्रशिक्षण शिविरों पर चर्चा की। प्रियंका ने कहा कि बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, सरसों तेल, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। छुट्टा जानवरों से किसान बेहाल है। किसानों की लागत दोगुनी हो गई लेकिन आय घट गई है। कि उन्होंने पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा, बम, पत्थर और गोलियां चलाई। आधिकारिक बयान के मुताबिक उत्तर प्रदेश कांग्रेस सलाहकार परिषद एवं रणनीतिक ग्रुप के सदस्यों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर मुद्दे पर विफल है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। खाया भी, मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे। बढ़ती महंगाई पर राहुल गांधी का केंद्र पर तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक खबर की कटिंग शेयर की, जिसके मुताबिक तेल के दाम बढ़ गए हैं और लोगों के लिए खाने पीने के दामों में बढ़ोतरी हुई है। खाद्य वस्तुओं की खुदरा महंगाई जून में 5.15% तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, खाया भी, मित्रों को खिलाया भी, बस जनता को खाने नहीं दे रहे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ हफ्तों से लगातार पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी का मुद्दा उठा रही थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं। कई राज्यों में पिछले दिनों कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस महामारी अभी खत्म नहीं हुई और इस बीच आम लोगों के लिए एक और बड़ी समस्या आ खड़ी हुई है। बढ़ती महंगाई ने आम लोगों की जेब ढीली करनी शुरू कर दी है। जून के महीने में भारत की खुदरा महंगाई दर घटकर 6.26% रही। मई के मुकाबले इसमें थोड़ी राहत आई है। मई में खुदरा महंगाई दर 6.30% रही थी। वहीं मई के महीने में भारत इंडस्ट्रियल आउटपुट यानी IIP में सालाना आधार पर 29.27% की तेजी दर्ज की गई। यह जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ से शेयर की गई है। महंगाई की एक वजह कोरोना लॉकडाउन बताई जा रही है। लॉकडाउन के चलते लोगों को घरों में बंद रहना पड़ा, जिससे उनकी जरूरतें बिल्कुल बदल गईं। घर में बंद रहने और हाउस होल्ड ग्रोसरी आदि के खर्च बढ़ने से घर का बजट 5% तक बढ़ गया। लॉकडाउन के दौरान लोगों की आय घटी, जिसके चलते लोगों ने सस्ते सामान की मांग बढ़ा दी। लोगों की जरूरतों में बदलाव और सस्ते सामान की मांग को देखते हुए किराना दुकानदारों ने स्टॉक करना कम कर दिया। सामान स्टोर नहीं होने, पुरानी दर पर बिक्री नहीं हुई और पीछे से सामान आ रहे हैं, वे अब महंगे हो चले हैं। बड़े स्टोर और दुकानदारों का कहना है कि पहले की तुलना में कस्टमर भी कम हो गए हैं, जिससे मई और जून में बिक्री पर 10 से 15% की गिरावट। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी के अंदर से उठे विरोध के स्वर, एक्स एमएलए का योगी सरकार पर निशाना। जी हां दोस्तों, भाजपा के उत्तर प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने पंचायत चुनाव को लेकर राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। पूर्व एमएलए ने कहा कि भाजपा ने
पार्टी विद डिफरेंस के सिद्धांत को समाप्त कर दिया है और अब यह अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा नहीं रही। विपक्ष द्वारा भाजपा को घेरने की कोशिश की जा रही है। इस बीच पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने राज्य की योगी सरकार को असहज करने वाला बयान दिया है। उन्होंने पंचायत चुनावों में सत्ताधारी दल द्वारा धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि इन चुनावों में अनैतिक रास्ते तय किए गए। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में ऐसी स्थिति हुई कि डीएम और एसपी के सामने से वोट छीनने की घटना हुई। लखीमपुर खीरी में एक महिला की साड़ी खींचने की घटना द्रौपदी के चीरहरण कांड की याद दिलाती है। अब अटल जी वाली भाजपा नहीं। पूर्व विधायक ने इटावा में पुलिस अधीक्षक के साथ हुई मारपीट की निंदा करते हुए कहा कि ऐसी घटना लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने भाजपा सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अनैतिक रास्ते से चंद दिनों के लिए महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक के लिए इसे सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। यह पूछे जाने पर कि क्या यह पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वाली भाजपा है, सिंह ने कहा नहीं, यह अटल जी वाली भाजपा नहीं है। हम लोग पहले भाजपा को पार्टी विद डिफरेंस कहते थे, मगर अब भाजपा और अन्य दलों के सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं रह गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लापरवाही से ही आई थी दूसरी लहर। आईएमए ने उत्तराखंड सीएम से की कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने सावन महीने में होने वाली कांवड़ यात्रा को परमिशन देने पर विचार करने की बात कही है। इसी बीच राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी न दिए जाने की मांग की है। आईएमए की उत्तराखंड यूनिट ने कहा कि ऐसा करने से कोरोना की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। आईएमए उत्तराखंड के सचिव अजय खन्ना की ओर से लिए गए पत्र में कहा गया है, हमारी आपसे अपील है कि कांवड़ यात्रा को मंजूरी ना दे। देश के तमाम एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जुलाई और अगस्त के दौरान कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि देश में कोरोना की पहली लहर के कमजोर पड़ने के बाद हमने लापरवाही बरतना शुरू कर दिया था। हमने केंद्र सरकार की ओर से तय की गई गाइडलाइंस को फॉलो करना बंद कर दिया था और उसके चलते ही दूसरी लहर ने दस्तक दी थी, जिसके चलते तेजी से केसों में इजाफा हुआ था। इसी दौरान हमने बड़ी संख्या में अपने परिजनों को खोया था और अब एक बार फिर ऐसा ही संकट पैदा हो सकता है। राज्य में कांवड़ यात्रियों को न मिले एंट्री, वरना आएगी तीसरी लहर। एसोसिएशन ने कहा, पिछले अनुभवों से सीखते हुए हमें कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड की सीमा में एंट्री की परमिशन नहीं देनी चाहिए। हमें राज्य को कोरोना की तीसरी लहर से बचाकर रखना होगा। यहाँ तक कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन न किए जाने को लेकर चिंता जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अब देश में किसान क्रांति होगी। लाइव टीवी डिबेट पर बिफरते हुए बोले राकेश टिकैत। यूजर से मिलने लगे ऐसे रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा, देखिए हमें नहीं पता कि कौन किसके साथ जा रहा है, हम बस इसमें लगे हैं कि किसान आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा, देश के किसान का भला कैसे होगा, समाधान कैसे होगा। देखिए आगे क्या बोले राकेश टिकैत। राकेश टिकैत ने आगे कहा, समाधान होगा बातचीत करके सरकार से। हम सरकार से बातचीत करना चाहते हैं, सरकार किसी की भी आ जाए। पूरे मामले में दिक्कत क्या हुई कि ये जो सरकारें बनी ये किसी पार्टी की सरकार नहीं है। किसी पार्टी की सरकार होती तो वो जरूर बातचीत करती, लेकिन सरकार को तो कंपनी चला रही है और कंपनी को होता है नुकसान, तो इसलिए सरकार बातचीत नहीं कर रही। राकेश टिकैत की बात पर एक यूजर ने कमेंट कर दीपक नाम के यूजर ने कहा, भारतीय किसान यूनियन और बाकी लेबर यूनियन व आम जनता का यह एक जन आंदोलन बनता जा रहा है। भारत सरकार की किसान व जनता विरोधी नीतियों को विरोध राजनीतिक रूप से किया जाना आवश्यक है। ऐसा करना भाजपा का नहीं, सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध है। एक यूजर ने गुस्साते हुए कहा, टिकैत को भाव ना दो, मैं एक किसान परिवार से हूं और मुझे इन टिकैत जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो किया हमारे हित में किया है। सत्यम सिंह नाम के यूजर ने कहा, जो सत्ता में है वो सियासत कर सकते हैं, मगर जिन्होंने सत्ता दिलवाई वो सियासत नहीं कर सकते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दों पर सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस। प्रियंका गांधी की अहम बैठक में फैसला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं के साथ अगले साल के विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर विचार विमर्श किया। कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का संकल्प लिया है। चुनाव से पहले कांग्रेस में संगठनात्मक एक्टिविटीज को तेज करने की मांग के बीच प्रियंका गांधी ने रणनीति और योजना बनाने के लिए पार्टी की सलाहकार परिषद के साथ एक वर्चुअल बैठक की। बढ़ती महंगाई से परेशान है जनता। सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेताओं के बीच बढ़ती कीमतों, कोरोना वायरस की स्थिति, राज्य में हाल ही में हुए पंचायत चुनाव और संगठनात्मक प्रशिक्षण शिविरों पर चर्चा हुई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने बैठक के दौरान कहा कि लोग पेट्रोल, डीजल, सरसों के तेल, फलों और सब्जियों की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं। उन्होंने यह भी कहा कि किसानों की लागत दोगुनी हो गई है, लेकिन उनकी आय में कमी आई है। बैठक में प्रियंका गांधी ने पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा पर बात की और आरोप लगाया कि पथराव और गोलीबारी की घटनाओं में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल रहे। बैठक में भाग लेने वाले कांग्रेस नेताओं ने योगी आदित्यनाथ सरकार की निंदा करते हुए कहा कि वह सभी मामलों में विफल रही है। पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में यह तय किया गया है कि बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और राज्य में चल रहे जंगल राज जैसे मुद्दों पर कांग्रेस बीजेपी सरकार के खिलाफ लड़ाई को सड़कों पर लेकर जाएगी। बैठक में
कांग्रेस के यूपी प्रमुख अजय कुमार लल्लू, पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, राजीव शुक्ला, प्रमोद तिवारी और राशिद अलवी सहित अन्य नेता ने भाग लिया। बैठक के एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी, जिनको लेकर सूत्रों ने बताया कि वे यूपी विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति और बूथ प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ कांग्रेस संगठन को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पिछले हफ्ते कांग्रेस यूपी चीफ लल्लू ने विश्वास जताया था कि उनकी पार्टी सपा या बसपा के साथ गठबंधन किए बिना चुनाव लड़ने और अपने दम पर अगली सरकार बनाने की क्षमता रखती है। उनका यह बयान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए कोई बड़ा गठबंधन बनाने से इनकार करने के कुछ दिनों बाद आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पंजाब में किसानों ने बीजेपी नेताओं को बनाया था बंधक, हाईकोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा। जी हां दोस्तों, पंजाब में करीब 12 घंटे तक बीजेपी नेताओं को बंधक बनाकर रखने के बाद किसानों ने उन्हें छोड़ दिया है। इन नेताओं को पंजाब और हरियाणा कोर्ट के आदेश के बाद छोड़ा गया। घटना पटियाला के राजपुरा इलाके की है। दरअसल रविवार को आंदोलनकारी किसानों ने एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर को घेर लिया। कार्यकर्ता के घर में पार्टी के बड़े नेता भी मौजूद थे। नेताओं में पंजाब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सुभाष शर्मा और पटियाला पार्टी इंचार्ज भूपेश अग्रवाल भी मौजूद थे। इसके बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में अपने वकीलों के जरिए याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि किसानों ने नेताओं को अवैध रूप से हिरासत में लिया हुआ है। कोर्ट ने रविवार रात को पुलिस को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ताओं को वहां से सुरक्षित निकाला जाए। इसके अलावा कोर्ट ने इस मामले को लेकर एक रिपोर्ट भी सौंपने को कहा है। पटियाला के डीएसपी जसविंदर सिंह ने बताया है कि बीजेपी नेताओं को सोमवार शाम 4 बजे सुरक्षित निकाल लिया गया है। नेताओं को बाहर निकालने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। इससे पहले खबर आई है कि भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने किसान संगठनों के बीच आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा है। चढ़ूनी ने पिछले बुधवार को एक वीडियो बयान में मिशन पंजाब का प्रस्ताव रखा था, जिसे संयुक्त किसान मोर्चा ने खारिज कर दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा किसान संगठनों का एक अम्ब्रेला संगठन है, जिसके तहत कृषि कानून के खिलाफ संगठन किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय किसान यूनियन के नेता के बयान को निजी विचार करार दिया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत करेंगे 5 सितंबर को बड़ी पंचायत, चुनाव लड़ने के सवाल पर दिया ये जवाब। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव लड़ने की संभावनाओं को खारिज करते हुए कहा कि 5 सितंबर को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, जिसमें किसान आंदोलन के लिए आगे की रणनीति बनाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम वोट की चोट देंगे। आपको बता दें, राकेश टिकैत को लेकर अनुमान लगाया जा रहा था कि वह चुनावी मैदान में उतरेंगे, पर समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक राकेश टिकैत ने कहा कि वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वोट की चोट देंगे। गौरतलब है कि महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पर चल रहा किसान आंदोलन अपनी मांग पर अड़िग है। आंदोलनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र सरकार ने जो 3 नए कृषि कानून बनाए हैं, उन्हें रद्द किया जाए। दूसरी तरफ केंद्र सरकार का मानना है कि ये 3 कानून किसानों के हित में हैं, इन्हें नहीं हटाया जाएगा। अभी बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट कर किसान आंदोलन को तेज करने की बात कही थी। उन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा था, सरकार मानने वाली नहीं है, इलाज तो करना पड़ेगा, ट्रैक्टरों के साथ अपनी तैयारी रखो, जमीन बचाने के लिए आंदोलन तेज करना होगा। इस ट्वीट से ठीक एक दिन पहले भी राकेश टिकैत ने कहा था कि केंद्र सरकार यह गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दे कि किसान वापस जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान तभी वापस जाएगा जब मांगे पूरी हो जाएंगी। हमारी मांग है कि तीनों कृषि कानून रद्द हों और एमएसपी पर कानून बने। बता दें कि कोरोना संकट के बीच दिल्ली बॉर्डर पर केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। राजधानी दिल्ली से लगी सीमा पर किसानों के प्रदर्शन को 200 से ज्यादा दिन हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी ने बुलाई बैठक, सरकार को घेरने की रणनीति के साथ लोकसभा टीम में बदलाव पर चर्चा संभव। जी हां दोस्तों, संसद के मानसून सत्र की रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बुधवार शाम पार्टी की संसदीय रणनीति समूह की बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से होने वाली बैठक में जहां एक तरफ संसद सत्र में मोदी सरकार को घेरने की रणनीतियों पर चर्चा होगी, वहीं सूत्रों के मुताबिक लोकसभा दल में अहम बदलावों पर भी विचार किया जा सकता है। लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी को बदले जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। अधीर को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश भी केरल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं। ऐसे में लोकसभा में कांग्रेस के नेता और मुख्य सचेतक दोनों पदों पर नए चेहरे देखने को मिल सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बुधवार को होने वाली बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। लोकसभा में नेता के तौर पर मनीष तिवारी और शशि थरूर के नाम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों नेताओं का असंतुष्ट समूह जी23 का हिस्सा होना उनके खिलाफ जा सकता है। इन दोनों के अलावा गौरव गोगोई और रवनीत बिट्टू भी दावेदार बताए जा रहे हैं। हालांकि हाल ही में पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला इस तरह के बदलाव की संभावना को खारिज कर चुके हैं। वहीं जहां तक संसद में मोदी सरकार को घेरने का सवाल है, तो कांग्रेस बढ़ती महंगाई, कोरोना की दूसरी लहर और कोरोना रोधी टीकाकरण की सुस्त रफ्तार, किसान आंदोलन आदि मुद्दे जोर शोर से उठाने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही फ्रांस में शुरू हुई राफेल सौदे की जांच के मुद्दे भी कांग्रेस नए सिरे से जेपीसी जांच की मांग करेगी। बता दें कि संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से शुरू हो रहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण कानून, ड्राफ्ट से हटाएं एक बच्चे का नियम, विहिप ने योगी सरकार से की मांग। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण बिल को लेकर
सियासी घमासान छिड़ चुका है। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से अनुरोध किया है कि वह ड्राफ्ट से एक बच्चे के नियम को हटा दे। विहिप का कहना है कि इससे समाज में असंतुलन बढ़ जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण बिल का ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश विधि आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया और लोगों से 19 जुलाई तक आपत्तियां मांगी हैं। इस बिल की प्रस्तावना में लिखा है कि यह बिल अन्य बातों के साथ साथ जनसंख्या को स्थिर करने और 2 बच्चों के मानदंड को बढ़ावा देने के लिए लाया जा रहा है। विहिप दोनों बातों से सहमत है। हालांकि बिल के सेक्शन 5, 6, 2 और 7 कहा गया है कि जिन सरकारी कर्मचारियों और अन्य लोगों का सिर्फ एक ही बच्चा होगा उन्हें इंसेंटिव दिया जाएगा। इस नियम पर विहिप ने आपत्ति जताई है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। विधानसभा चुनावों में उतर सकते हैं किसान नेता, राकेश टिकैत ने दिए संकेत। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश और पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए किसान संगठनों ने भी कमर कस ली है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि किसान नेताओं के चुनाव लड़ने का विकल्प खुला है। आज तक से खास बातचीत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सितंबर महीने में एक मीटिंग मुजफ्फरनगर होगी और वहीं से आगे की रणनीति तय होगी। सरकार के पास 2 महीने का वक्त है, बातचीत कर ले। उन्होंने कहा कि इस महापंचायत में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब से किसान आएंगे और आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि महापंचायत से पहले अगस्त सरकार बातचीत करना चाहती है या उसके दिमाग में कुछ है तो उसकी तैयारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा की होगी, भारतीय किसान यूनियन की नहीं, और यह पंचायत की तारीख 5 सितंबर रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम तो बड़ी पंचायत करेंगे, आगे की बात संयुक्त किसान मोर्चा करेगा। एक चैप्टर खत्म हो जाएगा और आगे की चैप्टर की बात मुजफ्फरनगर की जमीन से तय होगा। महापंचायत के सियासी मतलब के सवाल पर राकेश टिकैत नेता ने कहा कि पता नहीं क्या मतलब रहेगा, हम सभी रणनीति अभी कैसे बता दे। राकेश टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में पूरे किसान इकट्ठा होंगे और देश भर के किसानों के लिए आगे की इफेक्टिव रूपरेखा होगी। किसान नेताओं के चुनाव लड़ने के सवाल पर टिकैत ने कहा कि चुनाव लड़ना या कोई गलत है, हम क्या वोट नहीं देते, और अगर जो वोट देते हैं वह चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उसमें गलत क्या है, वह चुनाव लड़ सकते हैं। राकेश टिकैत ने साफ किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। भारतीय किसान यूनियन को लेकर आगे की क्या रणनीति रहेगी उसका अभी पता नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने फिर से ट्रैक्टर की बात की है और इस बार नया ट्रैक्टर होगा, नए बम्पर के साथ ज्यादा मजबूत होगा और पता नहीं हम कहां जाएंगे। दिल्ली जाने के सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि अगर संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली जाने की कॉल देगा तो वहां भी जाएंगे, और ट्रैक्टर पर तो हम 87 से दिल्ली जा रहे हैं, वहां जाते रहते हैं और यहाँ किसान का साधन है। हम उसे ट्रैक्टर कहेंगे, हम उसे टैंक कहेंगे, हम उसे एसी बस कहेंगे, उस पर क्या ऐतराज है। राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों का साधन ट्रैक्टर है और अगर ट्रैक्टर सामने है तो वह किसी और का नहीं सुनता है, और जब ट्रैक्टर साथ में है तो फिर तूफान मेल है, फिर और किसी की नहीं सुनते। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर से सितंबर में नई क्रांति की शुरुआत होगी और नया चैप्टर शुरू। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव 2022, सपा का वादा, राज्य में मुफ्त बिजली और 10 लाख नौकरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने राज्य में मुफ्त बिजली और युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी देने का वादा किया है। लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगाए गए जिसमें फ्री बिजली और नौकरी देने का ऐलान किया गया। इन पोस्टर्स में लिखा है, पूरे किए थे वादे, अब है नए इरादे। इसके नीचे वादे करते हुए लिखा है, समाजवादी सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख युवाओं को नौकरी व 300 यूनिट फ्री बिजली पूरे उत्तर प्रदेश में देने का फैसला लिया जाएगा। हालांकि अभी तक अखिलेश यादव की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। बता दें, केजरीवाल की आम जनता पार्टी पंजाब, उत्तराखंड और गोवा जैसे सभी चुनावी राज्यों में मुफ्त बिजली देने की बात कर रही है। आपने कहा है कि अगर इन राज्यों में हमारी सरकार बनती है तो राज्य में फ्री बिजली दी जाएगी। केजरीवाल सरकार दिल्ली चुनाव में इस स्कीम का इस्तेमाल कर चुकी है। अब यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी आपकी तर्ज पर चुनाव में जीत की कोशिश में जुटी है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों की तैयारियां तेजी से चल रही है। जनता को अपने पक्ष में लाने और लुभाने के लिए राजनीतिक दल लोग लुभावन सपने दिखा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ये ऐलान कर चुकी है कि इस बार वो अपने दम पर चुनाव लड़ेगी और किसी बड़ी पार्टी से हाथ नहीं मिलाएगी। अखिलेश यादव ने कहा था कि वह छोटे दलों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि बीती 3 जुलाई को आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी, जिसके बाद यूपी चुनाव के लिए आप और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की अटकलें तेज हो गई थी। लेकिन संजय सिंह ने दावा किया कि वह अखिलेश से अनौपचारिक रूप से मिले थे। उन्होंने कहा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी चुनाव की तैयारियों में जुटी प्रियंका गांधी आज सूबे के कांग्रेस नेताओं के साथ करेंगी बैठक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के एजेंडे को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी के कांग्रेसी नेताओं के साथ आज एक ऑनलाइन बैठक करेंगी। इस बैठक में चुनाव के लिए रणनीति बनाने और पार्टी की गतिविधियों में तेजी लाने पर बात की जाएगी। कांग्रेस 30 साल से अधिक समय के बाद राज्य में वापसी करना चाह रही है। इस बैठक में इस बात पर भी चर्चा की जाएगी कि कैसे पार्टी कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया जाए। हाल ही में खत्म हुए ब्लॉक प्रमुख चुनावों में
में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए यह बैठक महत्वपूर्ण है। ब्लॉक प्रमुख चुनावों में कांग्रेस उम्मीदवार 825 में से केवल 2 सीटें ही जीत पाए। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। बीजेपी आने वाले चुनाव में सत्ता बनाए रखने की कोशिश में होगी। समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा के मुताबिक प्रियंका गांधी की पार्टी नेताओं के साथ बैठक सुबह 10 बजे होगी। बैठक में विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी और कैडर को सक्रिय करने की रणनीति भी बनाई जाएगी। इससे पहले यूपी कांग्रेस ने ब्लॉक अध्यक्षों, जिला शहर अध्यक्षों और राज्य के अधिकारियों के लिए कैंप आयोजित किए थे, जो 10 जुलाई को खत्म हुआ है। इन कैंप में संगठन को मजबूत करने, बूथ निर्माण और कई सोशल मीडिया अभियानों पर चर्चा करने पर फोकस किया गया था। रविवार 11 जुलाई को प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ बातचीत की थी। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि भूपेश बघेल यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में रणनीति और बूथ प्रबंधन के साथ कांग्रेस में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।